हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्स्ट श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, इग्नू एमएसटी का असाइनमेंट आ गया है, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। एमएसटी 1 और एमएसटी 2 का असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है। एमएसटी 1 का प्रश्न 7 है, तुलसी की कविता में चित्रित जीवन फलक का विवेचन कीजिए। तो आज हम वो देखने वाले हैं। हेडिंग है तुलसी की कविता में चित्रित जीवन फलक। तुलसी की कविता में चित्रित जीवन फलक तुलसीदास की सामाजिक और लोकवादी दृष्टि मध्यकाल के अन्य कवियों से अधिक व्यापक और गहरी है। तुलसी अपने काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को अनदेखा नहीं करते हैं, वह उस पर भी अपनी कलम चलाते हैं। तुलसीदास उस काल से संबंध रखते हैं जो सामंती मूल्यों से ग्रस्त काल था। इस समय वर्ण व्यवस्था का कठोर प्रचलन था और नारी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कई जगह तुलसी भी पारंपरिक मूल्यों से प्रभावित दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ दे तो उस सामंती समाज में तुलसी नए मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तुलसी भक्ति के स्तर पर वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस से संभोग वध प्रसंग को निकाल दिया है और सबरी को भामनी कहकर संबोधित करते हैं। तुलसीदास की सामाजिक व लोकवादी दृष्टि मध्यकाल के जीवन फलक को दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे तुलसीदास ने समाज व्यवस्था को कैसे दर्शाया है। तुलसीदास मध्यकाल के कवि हैं जो सामंती मूल्यों से ग्रस्त काल था। यद्यपि उस जड़ता के परिवेश को तोड़कर तुलसीदास ने नए मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। समाज के 3 महत्वपूर्ण पक्ष वर्ण व्यवस्था, नारी की स्थिति और पारिवारिक मूल्य। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कैसे इन्होंने एक एक का वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था, तुलसीदास जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं पंडित गुणों से हीन पूजा कर सकते हैं, किंतु शूद्र कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वह पूजा नहीं कर सकता। और उनकी एक कविता में लिखा है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। भक्ति के स्तर पर तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और उनकी कविता में लिखा है, नौ महु एको जिन्ह के होई, नारी पुरुष सदा चर कोई, सोय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अब इनकी देखेंगे जाति व्यवस्था पे क्या कहा है इन्होंने। कवितावली के उत्तर कांड में जाति व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं, घृत कहो अवधूत कहो, राजदूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू जात विकार न सोए। अब नारी विषयक भावना देखेंगे। तुलसीदास की नारी भावना विवाद का विषय रहा। उन्होंने कुछ प्रसंगों में नारी की प्रशंसा की पर नारी की निंदा भी की। कुछ जगह तुलसीदास के युग में नारी की स्थिति दुखद थी, उसकी विवस्था दास्ता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। तुलसी की रामचरित में समुद्र का यह कथन बताता है कि उस समय की नारी की तुलना ढोल गवार शूद्रों से की जा रही थी। वह लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। नारी की परतंत्रता के प्रति आक्रोश। मध्यकालीन जड़ता के परिवेश में बंधनों में बंधी नारी की परतंत्रता के प्रति उनमें आक्रोश दिखाई देता है और वह कहते हैं, कत विधि सृज नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। अब वह लिखते हैं पारिवारिक जीवन का आदर्श। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के परिवार के माध्यम से आदर्श परिवार का व्यवहारिक रूप दिखाया है। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पिता का चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनके समाज की राज व्यवस्था कैसी थी। भक्ति काल के कवि प्राय राजनीति से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। तुलसीदास अकेले ऐसे रचनाकार हैं जो राजनीति के प्रश्नों से टकराते हैं। वे मानते हैं कि अच्छे समाज की शर्त अच्छी राजनीति है और वह लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवस नरक अधिकारी। अब इसमें देखेंगे समाज की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तुलसीदास ने आम आदमी की आर्थिक समस्या को कविता के केंद्र में स्थापित किया। वह मानते हैं गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है और वह लिखते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही,
संत मिलन सब सुख जग माही। अब वो धर्म व्यवस्था पर क्या लिखते हैं देखते हैं। तुलसीदास जी ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग से भक्ति पर बल देते हैं। वह योग मार्ग को सरल नहीं मानते, इसलिए वह सगुण ईश्वर पर बल देते हैं और कहते हैं गोरख जगायो जोग, भगति भगायो योग। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। तुलसी कविता के माध्यम से सामाजिक पक्ष सामने रखते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है। डॉक्टर विलास शर्मा ने सामंत विरोधी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक लोकवादी तुलसी में तुलसी के सामाजिक पक्ष की महत्ता को स्थापित किया है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको उदाहरण सहित तुलसीदास के जीवन फलक को समझाया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी के लिए भी एक मॉडल है कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। ये इग्नू के लिए तो वैलिड है ही, इग्नू में तो आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन यूपीएससी अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।